नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर हुई और इस करारदाद में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो मशरिक़ वुस्ता का मसला है उसका वाहिद हल यही है कि यहाँ पे दो रियासतें कायम कर दी जाएँ, इसराइल और फ़लस्तीन। इस करारदाद के हक़ में 142 वोट पड़े और इसकी मुखालफत में महज़ 12 वोट पड़े। 10 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लिया। अच्छा, ये जो करारदाद थी, एक बड़ी अचंभे की बात है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ख़बर ये है कि ये जो करारदाद है ये सऊदी अरब और फ़्रांस की जानिब से पेश की गई। अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जो कि मशरिक़ वुस्ता में एक आप ये कहें कि एक बाअसर शख्सियत हैं, और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सऊदी वली अहद इसराइल को तस्लीम भी कर लेंगे और ट्रंप के साथ मिलके ये जो मसला है इसका हल भी निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर इसराइल ने कतर के ऊपर जो अटैक किया, उसके बाद से लेके अब तक जो सिचुएशन है वो इंटायरली चेंज हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक और बड़ी जो हैरानी वाली बात है वो ये है कि फ्रांस, जो कि यूरोप का एक बाअसर मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उसने भी सऊदी अरब का साथ दिया। और इसमें जितने भी बाअसर और ताकतवर ममालिक हैं सिवाय अमेरिका के, उन सब ने इसके हक़ में जो वोट दिया। और ये इस बात का सबूत है कि दुनिया कंसर्न्ड है कि वो फ़लस्तीन का ये जो मसला है, इसराइल की ये जो जंग है, इसमें इसको ठहराव आए, इसमें जंग बंदी हो, ताकि आगे चल के ये जो एक बहुत बड़ा एक तीसरी जंग अज़ीम का जो ख़तरा है वो टल सके। अब नाज़रीन, मैं आपको एक और बड़ी खबर बताता हूँ। वो खबर ये है कि अमेरिका में भी इसी मामले को लेके अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और अमेरिकन सिटीजन, जो आम लोग हैं, जो लेमैन है, जो अमेरिका का आम शहरी है, वो ये चाहता है कि अमेरिका ना सिर्फ इस लड़ाई से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले दौर में मज़ीद ख़तरात इसको लेके जन्म ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, तुर्की और यूएई ये भी अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अच्छा, यूएई के जो वली अहद हैं, जो उनके बादशाह हैं, उनकी रशिया के साथ अब बाकायदा राब्ते शुरू हो गए हैं और उन्होंने रशियन ऑफिशियल विजिट का आगाज़ कर दिया है। अब अमेरिका को यहाँ पे एक बहुत बड़ा धचका है और वो धचका ये है कि ये जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पे अमेरिकन ये वेपन्स की एक सबसे ये बड़े ख़रीदार हैं। और हमने फिर देख भी लिया कि जब कतर वाला और इसराइल का मामला हुआ तो अमेरिका ने जो खामोशी इख्तियार की और इसकी वजह से अमेरिकन जो इकॉनमी है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये मैं आपको पहले से खबर दे रहा हूं। अब हम आ जाते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद मंजूर हुई उसका अब असर क्या पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, इसराइल ऑलरेडी पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानता और यही वजह है कि गज़ा और फ़लस्तीन में जो शोहदा की तादाद है वो 64,000 क्रॉस कर गई है। 64,711 जो लोग हैं वो ना सिर्फ शहीद हो गए हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ अब जो वहाँ पे एक फूड शॉर्टेज की वजह से जो कहत की हालत है, वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं नाज़रीन, वो बिल्कुल इस तरह की मंजरकशी कर रहे हैं जैसे साल हर साल के वो भूखे हों। और अनडाउटेडली वहाँ पे फूड शॉर्टेज है, जिसकी वजह से और इसराइल ने वहाँ पे जाने वाले जितने रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद कर रखे हैं। और इस तरह से ये एक सानहा है, एक अलमिया है मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड का, जो कि जन्म ले रहा है 21वीं सदी में, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि चार्ली किर्क, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स दी कि ये जो चार्ली किर्क है ये क्या था, ये एक्सट्रीमिस्ट था, ये तोहम परस्त था और ये हर बुरे काम को जस्टिफाई करता था। इवन के जो वहाँ पे मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है उसको भी जस्टिफाई करता था। जिस बच्चे ने, वो जो टेलर रॉबिन्सन है जिसने इसका मर्डर किया, ये जो टेलर रॉबिन्सन है, इसने अपने वालिद को ये कहा कि मैं चार्ली किर्क को गोली मारने के बाद खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। लेकिन इसके वालिद ने इसको कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो मैसेज है वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा। तो इसके वालिद ने इसको कन्विंस किया कि तुम इसको मारो ज़रूर, लेकिन इसके बाद तुम गिरफ्तारी दे दो। तो नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि इस तरह के, अब फॉर एग्जांपल एक ही सोसाइटी है, एक ही मुआशरा है, ये जो चार्ली किर्क है ये भी अमेरिकन है, ये भी क्रिश्चियन है, और वो बच्चा रॉबिन्सन, जो टेलर रॉबिन्सन है, वो भी अमेरिकन है, क्रिश्चियन है। लेकिन आप ये देखें कि दो मुख्तलिफ सोचें हैं। एक बंदा दुनिया में फसाद फैलाना चाहता है और दूसरा बंदा दुनिया से फसाद का खात्मा करना चाहता है। फिर उसके बाद खैर लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि वो जो टेलर रॉबिन्सन है वो अरेस्ट हो चुका है, उसने गिरफ्तारी दे दी है, वो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसकी तहवील में है। और अब तक की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ये बता रही हैं
کہ یہ جو معاملہ تھا یہ یہیں پہ ختم ہو گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اس میں کچھ اسرائیلی ایجنٹس یا اسرائیلی ایجنسیز انوالو ہوں گی, تو بالکل بھی نہیں. یہ جو خبر ہے یہ بالکل پیٹنٹ اور کنفرم ہے. اب ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جس طرح سے میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ یو اے ای وہ رشین گورنمنٹ کے ساتھ اپنے کولیبریشنز کو, اپنی جو ویپنز کی خریداری ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں. کچھ انفارمیشنز یہ بھی ہیں کہ یو اے ای وہ ہو سکتا ہے کہ S-400 وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے جو بھارت نے بھی لے رکھا ہے وہ روس سے خریدے. لیکن جب ہم نے اس کی ڈیٹیلز چیک کی, ہم نے سورسز سے پتہ کیا, جب ہم نے انفارمیشنز کلیکٹ کی, تو اگر فار ایگزامپل چونکہ بھارت وہ اسرائیل کا ساتھی ہے اور بھارت اور پاکستان کی جنگ میں S-400 ڈیفنس سسٹم یوز ہوا ہے اور اسرائیل کو اس کی کمپلیٹ انفارمیشنز ہیں, اس لیے میں بالکل بھی جو میری پرسنل جو میری ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے اگر یو اے ای وہی S-400 سسٹم لے گا تو یہ S-400 سسٹم بھارت کے پاس ہے جس کو پاکستان نے تباہ کر دیا تھا, اور اس S-400 سسٹم کی جو کمپلیٹ انفارمیشنز ہیں وہ اسرائیل کو اس لیے معلوم ہے کہ بھارت کے ساتھ بھارت کے مورچوں میں بیٹھ کے بھارت کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اسرائیلی ڈیزائن کر رہے تھے, اور S-400 کا ڈیفنس سسٹم کی جتنے بھی لوپس اور لوز ہیں وہ سب کے سب اسرائیلیوں کو پتہ ہے, اس لیے یو اے ای ان کی طرف نہیں جائے گا. ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ, وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کا رجحان امریکہ کی بجائے چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں چونکہ چائنا نے ابھی ریسنٹلی جب وہ سمٹ ہوا SCO کا, وہاں پہ انہوں نے جو اپنے ویپنز کی وہاں پہ نمائش کی, اور جو لیدر ویپنز تھے اور اس طرح کے جو ڈرونز تھے ان سے انہوں نے یہ دنیا کو میسیج دیا کہ جو جدید جنگی ٹیکنالوجی ہے اس میں چائنا کا کوئی بھی دور دور تک مقابل نہیں ہے. ناظرین اب ہونے کے حوالہ میں آپ کو خبریں دے دیتا ہوں. خبریں یہ ہیں کہ ایک تو اقوام متحدہ میں آہستہ آہستہ اب یہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو منایا جائے کہ وہ جنگ بندی کریں, پھر اس کے بعد آگے چل کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو سکیں. اور دوسرا ناظرین مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان میں بھی اب پہلے سے زیادہ اتحاد اور یگانگت وہ دکھائی دے رہا ہے. آنے والے دنوں میں چل کے اسرائیل کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی, کیونکہ اب جتنا کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بارہا یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے بھی نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آلریڈی بہت کمزور ہے, اور آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. امریکہ میں شدید آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ جو پوری کائنات ہے یہ امن اور آشنی کا گہوارہ بنے, یہاں پہ اتحاد ہو, پیار ہو, محبت ہو, یہ جو خون ریزی اور یہ جو فساد ہے نا اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.